हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। इसके अलावा 2 दिन से हमारे टेक्निकल इशू के कारण क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो बहुत सारे बच्चे परेशान भी थे। मैंने कमेंट भी करवाया था मैनेजमेंट टीम से। तो अब आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर होंगी और हम स्पेशली 2 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे स्टार्टिंग में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। क्योंकि आपका जल्दी से जल्दी हमें क्या करना है, 1 से 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर सारे सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो अभी थोड़ा टाइम लग सकता है हमें कंप्लीट करने में, तो हम स्पेशली 2 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, आज हमारा जो क्लास है वो हिस्ट्री का है। ये हमारा 18th लेक्चर है। इसके पहले 17 लेक्चर और हो चुके हैं, तो वो आप जाके जरूर देखें। जितने भी लेक्चर हैं पहले पेज से, लूसेंट के पहले पेज से एक एक चीज मैंने इंक्लूड की है और आपको ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल बेसिक बताकर समझाया भी है। तो स्टार्टिंग से जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज याद भी हो जाएगी और समझ भी आएगी। ठीक है, आपके हर एक एग्जाम के लिए लूसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पे भी जीएस पूछा जाता है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करना है। फिर हम बात करेंगे एक कंप्लीट लूसेंट टेस्ट की, जो हम लास्ट में देखेंगे जैसे ही आपका लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा। जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5000 का इनाम मिलेगा, जो सेकंड रैंक लाएगा उसको 2500 का, और जो थर्ड रैंक लाएगा उसको 1700 का इनाम मिलेगा। टेस्ट आपका ऑनलाइन रहेगा ब्राह्मी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आप एकेडमी का एप्लीकेशन जो है वो जरूर डाउनलोड करके रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन उस टाइम पे मिल सके। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का मैं आपको पहले बता दूं कि हमने क्या क्या चीजें कर ली हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने स्टार्टिंग किससे करी? गौतम बुद्ध के जन्म से। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध से करते हैं कि हमने गौतम बुद्ध के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा कि इनका जन्म कहाँ होता है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है। याद रखिएगा, जब मैं ये प्लेसेस बता रही हूँ आपको क्लिक करना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि जन्म हमने कहाँ पढ़ा है, कपिलवस्तु, लुम्बिनी। जन्म कहाँ, मृत्यु कहाँ पढ़ी है? कुशीनारा में। याद है, खुशी खुशी हुई थी, डेथ। फिर ज्ञान, ज्ञान हमने कहाँ पे पढ़ा है? उसके अलावा किस नदी के किनारे पढ़ा है, किस पेड़ के नीचे पढ़ा है ना। अब उसको हम बोध गया बोलते हैं, वो भी आपको याद रखना है। फिर इनका प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रथम उपदेश को हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र जो है वो बदल गया था, फिर उपदेश सारनाथ में था। उसके अलावा ये हम क्या बताते हैं एक चीज और, कि सबसे ज्यादा उपदेश जो है उन्होंने कहाँ पे दिए थे? सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए थे? ठीक है, तो आपको कुछ जो फेमस जगह हैं वो आपको याद रखनी थी। उसके अलावा गौतम बुद्ध के बारे में क्या याद रखना था? इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, इसके अलावा जो पालन पोषण करती हैं उनकी वो माता जो है वो दूसरी है, ठीक है, उनका नाम। फिर उसके अलावा पत्नी का नाम, फिर उसके अलावा बेटे का नाम। ये जितनी चीजें मैं लिख रही हूँ आपको क्लिक करना चाहिए, है ना, तब इसका आपका मतलब रियल कहलाएगा कि आपने रिवाइज किया है, आपको हर एक चीज याद है। जितनी भी चीजें हम लिख रहे हैं आपको एक एक करके याद होना चाहिए। इसके अलावा हमने महावीर स्वामी से इनका क्या किया था? कंपैरिजन किया था कि अगर महावीर स्वामी के लिए कोई चीज आती है, जन्म कहाँ पे हुआ, मृत्यु कहाँ पे हुई, बचपन का नाम क्या था, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, तो ये सारी चीजें। उसके अलावा जो क्या बोलते हैं, हाँ, इससे रिलेटेड अब जैन धर्म से रिलेटेड हमें क्या पढ़ने थे? वहां पे हमने दर्शन पढ़ा है। आज भी हम जैन धर्म से रिलेटेड दर्शन, अब हम आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड दर्शन और बौद्ध धर्म की संगीतियां। ठीक है, तो ये सारी चीजें शुरुआत में हमने जो जैन धर्म के लिए की थी वो बौद्ध धर्म के लिए हमने कंप्लीट कर लिए। ये जैसा ही नाम मैं बोल रही हूँ आपको हर एक जो प्लेस है वो क्लिक होना चाहिए, याद रखिएगा, है ना। पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लिक होनी चाहिए। आज हम कर रहे हैं बौद्ध धर्म की संगीतियां। जैन धर्म में सिर्फ 2 ही है, ज्यादा इसलिए कठिन है नहीं उनको याद करना। बौद्ध धर्म में आपको 4 मिलेंगी। उसके अलावा आपको 4 में से क्या याद रखना है कि आपको इसमें थोड़ी ज्यादा चीजें याद रखनी है। किस शासन काल, किसके शासन काल में होता है, किस राजा के टाइम पे होता है, उसके अलावा अध्यक्ष कौन है, स्थान क्या था और समय, ये आपको सब याद रखना है। उस टाइम पे आपने देखा कि आपको राजा नहीं याद करना पड़ रहा है ना, यहाँ पे राजा भी याद करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि यार 4 चीजें हमें याद करनी है, तो इसलिए ये थोड़ा टफ हो जाता है। आप क्या करेंगे, हम हर एक चीज ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं या रिलेट करके याद कर रहे हैं, तो ये मेमोरी ट्रिक्स कहलाती है। मतलब ऐसा है कि अगर आप इस तरीके से याद करते हैं तो ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है।
ये नहीं परेशान हो कि मैम हर चीज की ट्रिक नहीं बनाई जा सकती है, मैम ऐसा नहीं किया जा सकता। ये जो है साइंटिफिकली प्रूव है कि आप जो है अगर ऐसे याद करते हैं, मेमोरी ट्रिक्स बनाकर याद करते हैं, निमोनिक्स से याद करते हैं, तो ज्यादा लंबे टाइम तक आपके दिमाग में चीजें बैठी रहती हैं। आपको क्या करना है, मैं ये क्यों बता रही हूँ कि आपको करना क्या है, आपको दिमाग में एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स में सबसे पहले क्या करना है, बॉक्स में सबसे पहले आपको ये जो ईयर हैं वो याद करने हैं अलग से। कैसे आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म हमें याद करना है, तो सबसे पहले हमें ईयर याद रखना है। ईयर में क्या याद रखना है कि 483, फिर 100 साल लग गए तो 383 हुआ, तो मतलब इन दोनों के बीच लगभग 100 साल का गैप हो गया आपका। 483 में होता है, फिर 100 साल बाद 383 में होता है। उसके बाद 283 में ना होके हमने बोला थोड़ा एवरेज ले लो, बीच का ले लो, तो हमने बोला 250 ले लो, चलो ना ऊपर का ना नीचे का, तो हमने फिर 250 लिया। 250 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ लगभग 100 के पास पहुंचता है, लेकिन 100 ना होकर हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर लो, तो 90-80 किया। याद रखिएगा यहाँ पे ईसा पूर्व है, मतलब यहाँ पे हम बिफोर क्राइस्ट बीसी की बात कर रहे हैं, और ये आपका एडी में जाता है, यही है जो आपका एडी तक जाता है। ठीक है, तो आपका 98 ईस्वी है, 98 एडी तक जाता है ये। आपको कैसे याद करना है, एक बॉक्स बनाना है दिमाग में, 483, 383, 250, 98, ये ऐसे आपको लाइन से याद करना है। ठीक है, 483, 383, 250 और 98। फिर बात आती है इन तीनों को याद करने की। अब इन तीनों को कैसे याद करेंगे, तो इन तीनों को आपको एक साथ रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नाम है तो आप रिलेट कर भी सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो है वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु अभी आप जब मगध पढ़ना चालू करेंगे तो वहां पे आप ये सब नाम पढ़ेंगे, अजातशत्रु पढ़ेंगे, काल अशोक पढ़ेंगे, अशोक पढ़ेंगे, तो वहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो अगर इसकी मेमोरी ट्रिक्स बनानी है, जैसे आपको याद होगा मगध पढ़ेंगे तो अजातशत्रु रहता है और उसने पहली बौद्ध संगीति करवाई थी, लेकिन उसके अलावा अगर याद करना हो तो आप क्या करेंगे, फिर शत्रु से याद करेंगे। महाकश्यप जो है, याद रखिएगा इसमें आपको स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे मिल सकती है, महाकश्यप, महाकश्यप ऐसे करके भी मिल सकता है ना, ये कश्यप ऐसे भी मिल सकता है। तो ये आप याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है, महाकश्यप के बारे में ही हम बात करते हैं। महाकश्यप, महाकश्यप, ये आप एक ही चीज बात कर रहे हैं। तो ये महाकश्यप का आप क्या ले सकते हैं, कश्यप ले सकते हैं। कश्यप हो गया, शत्रु हो गया, और ये कहाँ है, राजगृह में। अच्छा, ये जो आपके हैं ये तीनों, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये भी आपको याद हो जाएंगे जब आप मगध पढ़ते हैं, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे राजधानियां हैं मगध की, तो ये आप वैसे भी याद कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको रिलेट करना है एक साथ, तो रिलेट एक साथ कर लेते हैं। शत्रु, कश्यप, कश्यप का शत्रु जो है कहाँ रहता है, राजगृह में रहता है, और वही करवाता है आपका पहली बौद्ध संगीति। कब, 483 में, 483, 383, 250 और फिर 98। तो ये आपको अलग याद रखने हैं। इसके अलावा फिर ये याद रखना, शत्रु हो गया, कश्यप हो गया, और यहाँ पे कहाँ रहता है, वो राजगृह में रहता है, जहां पे बौद्ध संगीति पहली उसने करवाई थी। यह शत्रु ने, कश्यप के शत्रु ने राजगृह में पहली बौद्ध संगीति करवाई। ठीक है, तो राजगृह, ग्रह कहाँ है उस कश्यप के शत्रु का, राजगृह में। फिर आता है सेकंड हो गया आपका कालाशोक, सबकामी और वैशाली। इसको कैसे याद करेंगे, कालाशोक का आप क्या करेंगे, काला काला अशोक है, ठीक है, अशोक अलग है, काल अशोक अलग है ना। तो काला वाला जो अशोक है वो क्या कर रहा है, सबकामी को आप क्या करेंगे, ये सब काम कर लेता है, और सब काम किसके लिए कर रहा है, वैशाली के लिए कर रहा है। तो आपका काला अशोक जो है अपनी गर्लफ्रेंड वैशाली के लिए सारे काम कर लेता है, सब काम कर लेता है। तो ये हो गया आपका काला अशोक, सब काम, वैशाली। ये 383 हम अलग से याद कर चुके हैं, तो ये आपको क्लिक होना चाहिए कि दूसरे नंबर पे 483 के बाद 383 आएगा। फिर आता है अशोक। अशोक के टाइम पे कौन रहता है, मोगली पुत्र तिस्स, ये होता है पाटलिपुत्र में। तो आप किससे बनाएंगे, मोगली से आप सीधे सीधे बनाएंगे। ठीक है, मोगली, तो हमारा जो अशोक के टाइम पे मोगली है वो कहाँ रहता है, पाटलिपुत्र में रहता है, और उसने वो बौद्ध संगीति में, तीसरी बौद्ध संगीति में भाग लेते। तो हमारा मोगली, या देखिए मोगली पुत्र तिस्स अध्यक्ष थे, तो आप ऐसे भी बना सकते कि हमारा मोगली अध्यक्ष होता है, जो तीसरी बौद्ध संगीति होती है अशोक के टाइम पे पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अशोक हो गया, मोगली हो गया, और ये कहाँ है, पाटलिपुत्र में रहता है, जहां पे तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और ये फिर आपको 250 याद रखना है, 483, 383, 250, तीसरे नंबर पे आपका 250 आएगा। फिर आता है आपका कनिष्क। कनिष्क जो है ये आप देख रहे हैं 98 ईस्वी, हम काफी बाद की बात कर रहे हैं, 98 एडी की बात कर रहे हैं। तब आपका रहेगा कनिष्क। कनिष्क कहाँ करवाएगा, याद रखिएगा ये सबसे अलग, यहाँ पे जो है
वो सबसे अलग जगह पे करवाएगा, कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। अब ये आपको क्या याद रखना है, जब आप इंडिया का मैप पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि हम नॉर्थ वाले इलाके की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो सबसे लास्ट वाली संगीति हुई है, बौद्ध संगीति चौथी, वो कहाँ हुई है, नॉर्थ में हुई है, कश्मीर वाले इलाके में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये तीन जो है आपको मगध वाले इलाके में मिलेंगे, चौथी जो है वो किसने कराई, कनिष्क ने, कनिष्क ने करवाई। और कहाँ करवाई, नॉर्थ वाले इलाके में। तो नॉर्थ में आपको फिर कश्मीर इमेजिन करना है, कश्मीर वाले इलाके में, ठंडे बढ़िया बर्फ वाले इलाके में चौथी बौद्ध संगीति आपकी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। और कहाँ हुई थी, तो कुंडलवन का आप चाहे तो कुंडल से भी कर सकते हैं कि सब उनको जितने भी लोग थे सब कुंडल पहन कर आए थे कान में, या सिर्फ आप वन से भी कर सकते हैं कि कश्मीर के वनों में जाके, ठंडे ठंडे प्रदेश हैं, बर्फ वाले इलाके में जाके चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के वन में। किसने करवाई थी, कनिष्क ने। अब यहाँ पे आपको जो अध्यक्ष है उसमें दो नाम मिलेंगे, वासुमित्र और अश्वघोष। तो आप दोनों का थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, आधा आधा, इसका मित्र ले लीजिए, इसका अश्व ले लीजिए। ठीक है, तो जो कनिष्क का मित्र है उसका अश्व जो है वो कहाँ है, कश्मीर में है, या वो अपने अश्व से, जो आपका कनिष्क है अपने मित्र के साथ अश्व में बैठकर कहाँ गया था, कश्मीर गया था, कश्मीर के वनों में गया था। किस चीज के लिए, बौद्ध संगीति के लिए, चौथी बौद्ध संगीति के लिए। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, आप जब इतनी सारी चीजें कर लेंगे तो आपको फिर दिमाग में मैंने जो बताया कि एक ब्लॉक बनाना है, और उस ब्लॉक में क्या करना है, फिर सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आपने एक ब्लॉक बनाया दिमाग में, अब आपको याद रखना है कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने पढ़ा यहाँ पे 483, 383, फिर हो गया आपका ये 250, और ये हो गया 98 AD, ये सब आपके BC लगे हुए हैं, है ना। तो आपने सबसे पहले तो ये अलग से याद कर लिया। आप इसको रिवाइज करेंगे तो रिवाइज भी ऐसे करेंगे, जैसे मैं ये ब्लॉग बना के रिवाइज करवा रही हूँ ना, सेम वैसे भी आप क्या करिए, बैठिए, सब याद हो गया आपको, अब बैठिए पेपर में निकाल के खुद लिखिए कि कहाँ पे कौन सी चीज है। एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी है, दिमाग में छप जाएगी ये चीज। तो आपने बोला कि भैया पहला वाला जो है वो कहाँ हुआ था, तो ये आपके हुआ था राजगृह में। ठीक है, ये राजगृह में हुआ था, हुआ किसके टाइम पे था, तो आप सबसे पहले तो टाइम लिख लीजिए, ये एक एक्स्ट्रा बन गया ना शायद, राजगृह में हुआ था, तो ये आप सबसे पहले क्या करिए, टाइम लिख लीजिए यहाँ पे, ये हो गया राजगृह में हुआ था। यहाँ पे अजात शत्रु, शत्रु था, है ना, शत्रु, शत्रु हो गया अजात शत्रु, और अजात शत्रु के टाइम पे था कौन, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, शत्रु का यहाँ था आपका कश्यप, तो ये हो गया महाकश्यप या महाकश्यप। ठीक है, फिर हमने बात करी किसकी, हमने बात करी दूसरे वाले की, तो ये क्या था, ये काला अशोक था, काल अशोक। और काल अशोक की गर्लफ्रेंड कौन थी, वैशाली, और वैशाली के लिए ये क्या कर रहा था, सब काम कर रहा था, तो ये हो गया सब कामी। ठीक है, ये हो गया आपका सब कामी। फिर तीसरे में आता है अशोक, अशोक के टाइम पे कौन था, मोगली, तो मोगली पुत्र तिस, और मोगली के टाइम पे कहाँ पे रहता है, तो ये रहता है आपके पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाटलिपुत्र। फिर हो गया आपका कनिष्क, कनिष्क क्या करता है, अपने मित्र के साथ अश्व में बैठकर, तो ये हो गया अश्वघोष। और वसुमित्र या वासुमित्र, ये कहाँ पे रहता है, ये रहता है कश्मीर वाले इलाके में, कश्मीर के वन में, तो ये हो गया आपका कुंडल वन। बस आपको क्या करना है, एक बार बैठ के जब आपको पूरा याद हो जाए तो ये बॉक्स बना के याद कर लेना है। जैसे एक बार आप बिना देखे इसको लिख लेंगे 1 से 2 बार, तो आराम से आपके दिमाग में ये चीज छप जाएगी। और याद रखिएगा, जब हम इसकी मतलब इसका हम इंपॉर्टेंस इतनी क्यों दे रहे हैं, हमें क्यों पूरा याद करना है, क्योंकि आपके जो ये जितने भी हैं, ये जितने भी अलग अलग फैक्ट हैं, ये सब अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हर एक फैक्ट पूछा जा सकता है, पहला किसमें हुआ, दूसरा किसमें हुआ, अध्यक्ष कौन था, स्थान क्या था, ईयर क्या था। तो ये आपके जितने भी ब्लॉक हैं सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक है, गलती से भी दिमाग से ये निकलना नहीं चाहिए, पूरा बॉक्स बना के रखिए, उसमें हर चीज सेट करके रखिए। ये था, फिर इसके नीचे ये था, अजात शत्रु था, उसके नीचे काल अशोक था, उसके नीचे अशोक था, उसके नीचे कनिष्क था। ठीक है, सबसे पहले कौन आता है आपका, कश्यप आता है, फिर कौन आता है, सब काम करने वाला आता है, फिर मोगली आता है, और फिर वासुमित्र और अश्वघोष आते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना कि ब्लॉक में इसके नीचे ये, ऐसे ज्यादा अच्छे तरीके से आपको याद होगा। फिर हम क्या बात करते हैं कि जब आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है कनिष्क के टाइम पे, तो आपकी जो बौद्ध धर्म है,
जो आपका बौद्ध धर्म है वो क्या होता है, दो शाखाओं में बट जाता है। एक हो गया आपका महायान शाखा और एक हो गया आपका हीनयान शाखा, हीनयान। ठीक है, मेन डिफरेंस ये थे कि महायान वाले जो है वो बौद्ध धर्म के मतलब जो जिन्होंने आदर्श जो गौतम बुद्ध ने दिए हैं उसमें थोड़ा सा ऐसा समय के हिसाब से चेंज करके उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया। और हीनयान वाले जो है वो एज इट इज, जैसे जो भी बताए गए थे स्टार्टिंग में गौतम बुद्ध ने जो भी अपने आदर्श बताए थे, जो भी दर्शन दिया था उसको एज इट इज फॉलो कर रहे थे। तो ये डिफरेंस हो गया कि महायान वालों ने समय के हिसाब से थोड़ा चेंज कर लिया। और महायान की बात कर रहे हैं ना, बड़ा यान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो महायान है वो एक चीज पे फोकस करता है, वो है बोधिसत्व। अब ये बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व होता है कोई भी व्यक्ति जब बुद्धत्व प्राप्त करने के सफर में होता है ना, यहाँ पे क्या बनने के सफर में होता है, बुद्ध बनने के सफर में होता है, तो वो सफर कहलाता है आपका बोधिसत्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी, अब अच्छा ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब ऐसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं कि बस हमें करना है, बुद्ध बनना है, हमें वो आपका बुद्धत्व प्राप्त करना है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। एक आपका क्या होता है, मतलब पर्टिकुलरली बताया गया है कि आपको लाइफ में ये चीजें करनी पड़ेंगी, फॉलो करने के बाद आपको क्या मिलेगा, लास्ट में ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो आप बुद्धत्व प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, फिर बुद्ध कहलाएंगे। तो ये बोधिसत्व जो है ये वो लोग हैं जो कि आपके बुद्ध बनने के राह में चल रहे हैं। ठीक है, बुद्धत्व उनको प्राप्त करना है। और ये फोकस किस पे करते हैं, तो ये फोकस करते हैं दूसरे व्यक्तियों के निर्वाण में। मतलब इनका रहता है कि ठीक है हम तो प्राप्त कर ही लेंगे, ज्ञान हमें प्राप्त हो ही गया है, अब बस हम जो है दूसरों व्यक्तियों के लिए काम करेंगे। तो बोधिसत्व जो है आपके क्या करते हैं, दूसरे व्यक्तियों के निर्माण के लिए काम करते हैं। और याद रखिएगा ये महायान का क्या है, ये आदर्श है, ये फॉलो करते हैं महायान वाले कि हम भाई अपने से ज्यादा जो है दूसरे व्यक्तियों का ध्यान रखेंगे, इसीलिए हम महान बोल रहे हैं उनको, है ना। महायान को आप या हटा देंगे तो ये हो गया आपका महान। महान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे व्यक्तियों के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमने बोला हीनयान जो है, हीनयान का कहलाता है अरहत पद। ये वर्ड भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अरहत। अरहत जो है, अरहत का आप अरहर भी कर सकते हैं, है ना, अरहर। हीनयान, हीन क्यों बोल रहे हैं हम इन्हें, क्योंकि ये स्वयं के निर्माण हेतु कार्य कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे। ये स्वयं को, इनको ज्ञान प्राप्त करना है और बुद्धत्व प्राप्त करना है, तो ये अपने लिए काम कर रहे हैं। तो हीनयान जो है अरहर खाकर या अरहर रख के क्या करते हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति में लगे रहते हैं। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति में लगे रहते हैं। और जो आपके महायान है वो बोधिसत्व को फॉलो करते हैं। तो बोधिसत्व और अरहत ये दोनों चीजें याद रखिएगा, एक हीनयान से संबंधित है, एक महायान से संबंधित है। फिर धार्मिक जुलूस निकालने की प्रथा सबसे पहले स्टार्ट होती है किसमें, बौद्ध धर्म द्वारा स्टार्ट की जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो आपके महायान और हीनयान में एक डिफरेंस आ गया वो ये था कि महायान, अब मैंने बताया ना समय के अनुसार चेंज कर लिया था इसने अपने आप को, तो जितनी भी चीजें गौतम बुद्ध ने बताई थी कि भाई कर्म कांड नहीं करना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, ये सब आप ढोंग वगैरह बिल्कुल नहीं करना है, ये हटाइए, आप सिंपल लाइफ जीजिए, है ना, सिंपल लाइफ रहनी चाहिए, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ये सब फॉलो करिए। तो महायान जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, वो गौतम बुद्ध को भगवान बनाते हैं और उनकी फिर पूजा करते हैं, उनके लिए जुलूस निकालते हैं, उनकी मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो मूर्ति पूजा भी स्टार्ट हो जाता है, कर्मकांड भी स्टार्ट हो जाता है। और यही कारण था कि भारत में जो है आपको बौद्ध धर्म नहीं दिखेगा, जैन धर्म दिखेगा लेकिन बौद्ध धर्म नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जैन धर्म जैसे भी उनके आदर्श थे, जैसे भी उनका दर्शन था, वो अभी तक फॉलो कर रहे हैं। लेकिन महायान हीनयान में बंटने के बाद बौद्ध धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो राजा थे वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये अच्छा था कि जो बाहर के देश थे, आपके जो विदेशी यात्री थे, वेन-सांग, फायान, इन्हें बहुत इंटरेस्ट था, तो वो आते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा लेते हैं और फिर जाते हैं तो अपने यहाँ प्रचार प्रसार करते हैं। उसके अलावा अशोक के बारे में आप पढ़ेंगे, कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो उसकी वजह से भी एशिया के दूसरे देशों में, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, आपका कोरिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, तिब्बत वाले इलाके में हो गया, यहाँ आपको क्या मिलेगा, बौद्ध धर्म मिलेगा। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन एशिया के और दूसरे देशों में है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज भी बोलते हैं। यहाँ पे प्रथा जो है, धार्मिक जुलूस निकालने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी, बौद्ध धर्म द्वारा ही स्टार्ट की गई है। आपको एक याद रखना है, बुद्ध पूर्णिमा जो कि वैशाख की पूर्णिमा होती है,
उसमें क्या हुआ था, बौद्ध आपके गौतम बुद्ध को उसी दिन उनका जन्म हुआ था, उसी दिन मृत्यु हुई और उसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आपका ये जो वैशाख पूर्णिमा है जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है, इसी दिन उनका जन्म भी हुआ, ज्ञान भी प्राप्त हुआ और महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु भी हुई थी इसी दिन, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महायान, हीनयान, बोधिसत्व, अरहत, फिर धार्मिक जुलूस निकालने की प्रथा, उसके बाद आपका जो मेन है बुद्ध पूर्णिमा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं दर्शन की बात करते हैं कि आपके जैन धर्म से रिलेटेड दर्शन कौन कौन से। तो सबसे पहला हो गया आपके 4 आर्य सत्य जो है। अब आप ये याद रखिएगा कि जब हम आर्य सत्य की बात करेंगे, ठीक है, आर्य सत्य की बात करेंगे तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है या बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हम श्यादवाद की बात करेंगे तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है या बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में होना चाहिए कि ये इसका है, ये इसका है ना। जब हम श्यादवाद की बात करेंगे, अनेक अंत की बात करेंगे, तो आपको हाथी और अंधे लोगों की कहानी याद करनी है ना। अनेक अंत है, श्यादवाद है। यहाँ पे आर्य सत्य, सत्य की बात कर रहे हैं। सत्य कौन सा है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसको कैसे याद करेंगे? आप देख रहे हैं दुख तो सब में लगा हुआ है, तो ठीक है ये तो रहेगा ही। सबसे पहला है दुख, फिर दुख हमेशा कैसे आता है? समुदाय में आता है। तो दुख हमेशा समुदाय बनाकर आता है, अकेले दुख नहीं आएगा। आपको एक दुख, सिंगल दुख नहीं मिलेगा कभी भी। एक दुख आएगा, उसके पीछे दूसरा आएगा और एक समुदाय के रूप में आपके पास आएंगे। अब तीसरा हो गया दुख का आपको क्या करना है? निरोध करना है। तो दुख क्या करना है? निरोध करना है। फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, आप निरोध करेंगे किसके साथ? गामिनी के साथ। तो गामिनी के साथ आपका दुख जो है वो निरोध हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर लेंगे। सबसे पहले दुख आएगा, फिर दुख हमेशा समुदाय में आएगा। एक दुख आया तो उसके पीछे पूरा समुदाय आएगा उसका। फिर हमें उसका निरोध चाहिए। निरोध किससे मिलेगा? गामिनी से मिलेगा। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य हो गए आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। फिर आता है अष्टांगिक मार्ग। ये जो है आपका दूसरा दर्शन है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। आपके गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं जिसको हम बोल रहे हैं अष्टांगिक मार्ग। ये मार्ग किसके लिए है? आपको मतलब ज्ञान की जो प्राप्ति करनी है उसमें अष्टांगिक मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा। इसमें क्या क्या है? इसमें देखिए पूरे के पूरे जो है आपको ऐसे बिल्कुल रटने नहीं है कि आप बैठ के पूरा रट लीजिए। हाँ, दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम बात किसकी किसकी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अलग से कोई 4 ऑप्शन में से एक अलग ऑप्शन आ गए तो आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे हम बात यहाँ पे करते हैं जब अष्टांगिक मार्ग की, तो आप देखेंगे सम्यक दृष्टि है, ठीक है। दृष्टि की बात कर रहे हैं, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसको आप तोड़ लेंगे 2 भागों में। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं किसकी? दृष्टि की, ठीक है। आप जो देखें वो दृष्टि आपकी सम्यक होनी चाहिए। फिर आपकी वाणी, आप जो बोलें वो भी आपका सम्यक होना चाहिए। आप जो कर्म करें, कर्म आपका सम्यक होना चाहिए। फिर बात करें स्मृति की, आपके जो दिमाग में है ना स्मृति, वो भी सम्यक होनी चाहिए। तो आपने 4 पहले अलग डिवाइड कर लिया, ठीक है। फिर बात करते हैं आप जो पैसा कमाएं, आजीव जो है आपका वो भी सम्यक होना चाहिए। आप डेली जो व्यायाम कर रहे हैं वो भी आपका सम्यक होना चाहिए। व्यायाम थोड़ा अलग सा है, ये मतलब बॉडी और सारी चीजें आप देखेंगे बॉडी से रिलेटेड है और हमारे मतलब हमसे पर्सनली रिलेटेड है। तो इसलिए आप व्यायाम थोड़ा सा याद रखेंगे कि अलग से हम जैसे व्यायाम भी करते हैं ना, वो भी इसमें रख दिया गया है। फिर आता है संकल्प। अगर हम संकल्प लेते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, वो भी आपका सम्यक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका समाधि। जब आप लास्ट में समाधि लेंगे वो भी कैसा होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए, है ना। तो सम्यक का आप कर सकते हैं कि सम्यक तो लगा, ये सब सही होना चाहिए। तो हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारा कर्म, हमारा आजीव, हमारी स्मृति, तो ये 5 चीजें तो आपकी अलग ही हो गई बिल्कुल, है ना। दृष्टि है, वाणी है, उसके अलावा हमारा कर्म है, हम क्या काम करते हैं, हमारी स्मृति है ये, और उसके अलावा हमारा आजीव जो हम पैसे वैसे कमा रहे हैं। तो 4 चीजें जो है, 5 चीजें बल्कि ये 5 चीजें आपको एक साथ रखनी है। फिर एक व्यायाम आएगा, एक संकल्प आएगा और एक आएगा आपका समाधि। तो समाधि और संकल्प भी आपको याद रहेगा। फिर लास्ट में बचता है सिर्फ आपका क्या? व्यायाम। तो याद रखिएगा व्यायाम थोड़ा सा एक अलग है ना। हम संकल्प करेंगे सही, आपका सम्यक होगा, समाधि में बैठेंगे सम्यक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ये है, ये 5 ये अलग याद रखने हैं और फिर ये दोनों अलग याद रखने हैं। व्यायाम को आपको अलग याद रखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल दूं कि आपका जो सम्यक दर्शन है, दर्शन
ठीक है, इनमें से है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं दर्शन जो है फिलॉसफी की बात कर रहा है, दर्शन तो है ही नहीं इसमें। सम्यक दर्शन हम कहाँ पे पढ़ते हैं, जैन धर्म में त्रिरत्न जब पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, इनको भी आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बुद्ध, धम्म, संघ, और वहां पे क्या था, सम्यक दर्शन, जैन धर्म का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है, याद है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, जो भी आता है आपके दिमाग में क्लियर हो। अष्टांगिक मार्ग में हमने क्या क्या पढ़ा है। फिर बात करते हैं 10 शील की। 10 शील क्या क्या है, इसमें आप ऐसा मतलब जो भी ऐसा मानिए कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको पता नहीं हो। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ये तो आपको पहले से 4 पता है, ठीक है। जैन धर्म में भी आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या आता है, मद्य का सेवन ना करें, भाई ड्रिंक वगैरह नहीं करनी चाहिए। असल में भोजन ना करें। अब ऐसा नहीं है कि मूड हुआ तो रात को 12 बजे उठ के भोजन कर लिया। बताया जाता है ना कि शाम को 7 बजे के बाद नहीं करना है, सुबह से आपको टाइम से भोजन कर लेना है। फिर सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, मतलब आरामदायक बहुत बिस्तर पर नहीं सोए कि नींद ही नहीं खुल रही है, सो रहे हैं रात को बहुत लेट सो रहे हैं, सुबह आपकी 12 बजे तक नींद ही नहीं खुल रही, तो बहुत आरामप्रद बिस्तर में नहीं सोना। फिर धन का संचय नहीं करना है, धन का बहुत ज्यादा संचय नहीं करना है। स्त्रियों से दूर रहना है, पढ़ाई लिखाई करनी है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कम होना है, स्त्रियों से दूर रहना है। और नृत्य गान से दूर रहना है, जो आपको मूवीज वगैरह पसंद है, डांस वगैरह पसंद है, उससे भी दूर रहना है। तो सिंपल सी चीज है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद नहीं हो, है ना। ड्रिंक से दूर रहना है, स्त्रियों से दूर रहना है, 12 बजे के बाद खाना नहीं है तो लेट खाना नहीं है, भोजन नहीं करना असमय। उसके अलावा सुखप्रद बिस्तर, तो बहुत आरामदायक बिस्तर नहीं आपको लेना है। उसके अलावा क्या करना है आपको, यहाँ पे नृत्य गान से दूर रहना है, ठीक है, स्त्रियों से दूर रहना है। तो ये हो गया आपके 10 शील, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह, ये तो आपको याद ही रहेगा। फिर आता है गृहस्थ जीवन जो बिता रहे थे उनको सिर्फ 5 शील इनमें से मानना था, और जो भिक्षु थे उनको पूरे के पूरे 10 शील का क्या करना था, फॉलो करना था, है ना। फिर आता है आपका मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग भी याद रखिएगा एक फिलॉसफी है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। जैसे हमने अनेकांतवाद पढ़ा है जैन धर्म में, सेम वैसे ही मध्यम मार्ग, बीच के मध्यम मार्ग की बात करते हैं हमारे गौतम बुद्ध, कि ना आपको इधर ज्यादा जाना है ना आपको इधर जाना है, बस मध्यम मार्ग अपना पकड़ना है और चलते जाना है। तो मध्य के मार्ग की बात कौन करेगा, गौतम बुद्ध करेंगे। फिर बोधिसत्व के रूप में आपको 2 नाम मिलेंगे, एक शाक्य मुनि का मिलेगा जिनको माना जाता है कि ये बुद्ध के अंतिम जन्म के रूप में आए थे, ठीक है, और एक मैत्रेय नाथ है जिनका माना जाता है कि अभी जो अवतरण है वो अभी शेष है, मतलब फ्यूचर बुद्धा है ये, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं। उसके अलावा भी आप पढ़ेंगे अवलोकितेश्वर हो गया, पद्मपाणि हो गया, कुछ ऐसे जो आपके बोधिसत्व हैं जो कि फेमस है, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों के निर्वाण के लिए काम कर रहे हैं और खुद जो है वो बुद्ध जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। तो बोधिसत्व का पूरा उन्होंने फॉलो किया। तो बोधिसत्व जो है शाक्य मुनि हो गए, ये मैत्रेय नाथ हो गए, आपके मध्यम मार्ग हो गया बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा हमने पिटक पढ़े थे, त्रिपिटक पढ़े थे, वो भी याद रखिएगा, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में हमने 5 निकाय भी पढ़े थे, तो 5 निकाय भी याद रखिएगा, है ना। एक दीर्घ था, एक मध्यम था, एक संयुक्त रूप से था, एक अंगुत्तर था, एक खुद्दक निकाय था, पांचों के पांचों याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां याद रखिएगा। जब हम मूर्ति कला की बात करते हैं, मूर्ति कला की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 मूर्ति कला, वैसे तो 3 है लेकिन 2 ज्यादा फेमस दिखेंगी। एक गांधार है, गांधार मूर्ति कला, ठीक है, गांधार या गांधार मूर्ति कला, और एक है आपका मथुरा मूर्ति कला, मथुरा। एक तीसरी भी है आपकी अमरावती। वैसे तो ये शैलियां क्या है, मतलब गंधार शैली क्या है, मथुरा शैली क्या है, आप एक बार गूगल करके फोटो देख लीजिएगा कि हम किस पत्थर का यूज करते हैं, क्या डिजाइन बनाते हैं मूर्ति में, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इसलिए हम एक शैली जो गांधार वाली शैली है वो थोड़ा अलग होती है, जो बनाने का तरीका अलग होता है, मथुरा वाली थोड़ी अलग होती है, और आपके अमरावती वाली अलग होती है। तो जो बुद्ध धर्म की आपके गौतम बुद्ध की सबसे ज्यादा जो मूर्तियां बनी हैं वो किसमें बनी है, गांधार शैली में। और ये याद रखिएगा कि पहली मूर्ति संभवतः मानी जाती है कि मथुरा शैली में बनी होगी, और पहली मूर्ति किसी भी मतलब ऐसे देवी देवता या किसी भी पर्सन की जो पहली मूर्ति है वो भी संभवतः मानी जाती है कि गौतम बुद्ध की ही रही होगी। मतलब ये मानिए कि जो मूर्तियां बनाने की प्रथा जो है इतनी ज्यादा जब स्टार्ट हुई है वो हुई है गौतम बुद्ध से, ठीक है। फिर होता है बोधि वृक्ष के नीचे जो देवालय बनवाया था वो अशोक द्वारा बनवाया गया था, पहला देवालय बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, बोध गया में, जहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद मंदिर के आसपास जितनी भी प्रतिमाएं वगैरह बनाई गई वो पाल राजाओं ने बनाई है। आप अभी पढ़ेंगे पाल राजाओं के बारे में, आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म को काफी उन्होंने प्रमोट किया है।
तो बोध गया में आपके बोधि वृक्ष के नीचे जो भी आसपास प्रतिमाएं वगैरह हैं वो किसने बनवाए हैं, पाल राजाओं ने बनवाए हैं, लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास। फिर जो वर्तमान मंदिर है वो आपका बहुत बाद में ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना हुआ है। ये नागर और द्रविड़ दोनों शैली का मिश्रण है। अब ये क्या होता है, मंदिर शैली जो है उसमें भी आप वैरायटी देखेंगे। मंदिर शैली में एक आप देखेंगे जो नॉर्थ इंडिया वाले मंदिर रहते हैं वो बिल्कुल अलग रहते हैं, और जब आप साउथ में घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां के जो मंदिर है उनकी जो डिजाइन है वो बिल्कुल अलग है। तो साउथ इंडिया वाले जो है वो द्रविड़ स्टाइल कहलाता है, जिसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे स्टोरीज बनी होती हैं, एक के ऊपर एक बहुत सारे ऐसे स्टोरीज बनी होती हैं। और हम देखेंगे हमारे यहाँ क्या रहता है, ऐसे थोड़ा सा गुम्बद टाइप का बना होता है, फिर थोड़ा सा डेकोरेटेड होगा, आसपास फिर छोटे छोटे और गुम्बद बने होंगे। तो हमारे यहाँ जो स्टाइल है उत्तर भारत में वो क्या है, नागर शैली कहलाता है। तो हमारे बोध गया में जो हमने मंदिर बनवाया वर्तमान वाला वो थोड़ा मिक्स है, नागर स्टाइल भी है और द्रविड़ स्टाइल भी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आपको एक और यहाँ पे फैक्ट मिलेगा कि जो आपके ये पद्म संभव जी होते हैं ये प्रचार प्रसार करते हैं बौद्ध धर्म का भूटान और तिब्बत वाले इलाके में, ठीक है। जो आपको जब आप जाएंगे लद्दाख वाले इलाके में और भूटान वाले इलाके में, तिब्बत वाले इलाके में, तो आपको जो जैन धर्म मिलेगा वो मिलेगा किससे, पद्म संभव जी ने प्रचार प्रसार किया है उस वाले इलाके में। तो इनकी एक बड़ी सी मूर्ति है, ये जो आपको मूर्ति दिख रही है पद्म संभव जी की, कहाँ मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, ठीक है। 123 फीट की मूर्ति हिमाचल प्रदेश में रेवालसर झील के किनारे। अब ये नहीं पूछेगा कि किस झील के किनारे है, चांसेस कम है इसके पूछने के लिए। ये जरूर पूछ सकता है कि जो आपके पद्म संभव है या इन्हें गुरु ऋण 5 भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी जो ऋण है 5 रुपए में आ रही है, तो ये जो ऋण 5 है गुरु, ये जो है वज्रयान शाखा से रिलेटेड है। हमने 2 शाखाएं मेनली पढ़ी, महायान हीनयान, लेकिन एक और शाखा है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, जो थोड़ा तंत्र मंत्र विद्याओं से संबंधित है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये जो है आपको कहाँ मिलेगी, ये भूटान तिब्बत इस वाले इलाके में मिलेगी, क्योंकि पद्म संभव जी ने प्रचार प्रसार इस शाखा का किया है, ठीक है। तो वज्रयान शाखा जरूर याद रखिएगा। पद्म संभव संभव है, पद्म संभव जी ने बोला कि हर चीज संभव है, जो चीज दूसरों चीजों से संभव नहीं है हम तंत्र मंत्र से संभव कर देंगे, आप बस बताइए। तो इन्होंने बोला हर चीज क्या है, संभव है, तो ये पद्म संभव जरूर याद रखिएगा, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, है ना, आप कंजूसी मत करिए। आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और आपके आसपास जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर बताइए कि आपको लूसेंट रिवीजन सीरीज बहुत हेल्प करेगी। तो एक बार पढ़कर जरूर देखें इससे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके अलावा आपको कॉल या मैसेज करके भी कुछ पूछना है तो आपको अकेडमी का नंबर भी मिल जाएगा, आप उससे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।